सामने स्कूल है, आम आदमी पार्टी का किसी नेता का बच्चा पढ़ता है यहाँ। जो गली मोहल्ले का भी नेता है ना आम आदमी पार्टी का, उसका बच्चा भी नहीं पढ़ता यहाँ। यदि ये वर्ल्ड क्लास है बताइए। हम तो तब माने जब केजरीवाल जी के बच्चे यहाँ पढ़े, मनीष सिसोदिया के बच्चे यहाँ पढ़े, उनकी बहनों के बच्चों के बच्चे पढ़े, उनके भाइयों के बच्चे पढ़े, तो हम भी मानेंगे कि ये कहते हैं वर्ल्ड क्लास स्कूल है। शिक्षा में क्रांति, क्या क्रांति कर दी। केजरीवाल ने कहा था कि मैं 1 साल के अंदर बनाऊंगा, कहते हैं लंदन, दिल्ली को, नहीं तो मुझे वोट मत देना। तो आप किस मुंह से कहते हैं दिल्ली के लोगों से मांग रहे वोट मांग रहे। इतने बेशरम आदमी है। क्या नाम है? मेरा नाम हरीश रावत है। क्या विकास देखने को मिल रहा है आम आदमी पार्टी के 10 साल होने पे? दिल्ली में कितने विकास आम आदमी पार्टी के द्वारा हुए हैं जो आप लोगों को दिख रहे हैं? मैडम दिल्ली में तो गड्ढे ही हैं सड़कों पे। मैडम दिल्ली में सड़कों पे गड्ढे ही हैं, मैक्सिमम सड़कों पे गड्ढे ही हैं, मैक्सिमम सड़कों में। ये आधी सड़क बनी है आगे थाने से आगे तक 10 साल के अंदर। ये हमारे सामने देख लीजिए, ये सड़क बनी है 10 साल में बनी है, एक सड़क बस, और आगे पीछे कोई सड़कें नहीं बनी हमारे यहाँ। यदि आप अंदर कहीं जाएंगे तो वैसे सड़कें नहीं बनी, सिर्फ ये सड़क बनी 10 साल में। और 10 साल में सिर्फ एक सड़क बनी है आपके सामने ये। और ये भी अरविंद केजरीवाल तो दावा करते हैं कि जिस विकास की गति से मैं चला हूँ 10 साल, कोई पार्टी नहीं चल सकती है, दावा कर रहे हैं। मैडम बारिश के दिनों में दिल्ली के क्या हालत होती है सबको सब जानते हैं। तो झीलों का शहर दिल्ली, हाँ 380 झीलें बन गई थी। अगस्त के महीने में दिल्ली में 380 झीलें सबने देखी थी। तो आपको तो खुश हो जाना चाहिए। हाँ सबने उसमें नहाया, तैरे, लोग नाव भी लगे थे उसमें, कहते उसमें। बाबा हंस रहे हैं। हाँ उससे सही बात है। यमुना हर 5 साल बाद कहा गया कि साफ होगी, साफ होगी, साफ होगी, साफ होगी, डुबकी लगाएंगे। 25 में 24 में डुबकी लगा रहे थे, 25 भी आ गया। अब वो कह रहे हैं कि मैंने यमुना साफ नहीं करी है, अपने मुंह से करें। वो साल मांग रहे हैं ना, बोल तो रहे हैं। देखिए कितना अच्छा नेता है, अपनी गलती स्वीकार कर रहा है। मोदी जी कभी स्वीकार किया अपनी? नहीं मैडम ऐसा नहीं है। यदि आप ऐसी गलतियाँ करते रहोगे तो आपको हम बार बार लाए क्यों? 5 साल और मांग रहे हैं। दिल्ली के आपके भाई हैं, बेटे समान हैं, 5 साल दे दीजिए। नहीं हमारे कोई भाई नहीं है। करेंगे तो अच्छा काम करेंगे तो अच्छी बात है, हम भी देंगे। आप मुझे बताइएगा, अभी बात शिक्षा पे हो रही है। आप बताइए, आप पार्टी के कितने नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ बताइए। आप मुझे बताइएगा। ये कहते हैं हमने वर्ल्ड क्लास कहते शिक्षा का ढांचा बनाया दिल्ली में, से बच्चे आ रहे हैं हमारे स्कूल में। आप बताइए आम आदमी पार्टी का कोई नेता किसका एक बच्चा पढ़ता हो यहाँ बताइए। आप बताइए सामने स्कूल है, आम आदमी पार्टी का किसी नेता का बच्चा पढ़ता हो यहाँ। जो गली मोहल्ले का भी नेता है ना आम आदमी पार्टी का, उसका बच्चा नहीं पढ़ता यहाँ। यदि ये वर्ल्ड क्लास है बताइए। हम तो तब माने जब केजरीवाल जी के बच्चे यहाँ पढ़े, मनीष सिसोदिया के बच्चे यहाँ पढ़े, उनकी बहनों के बच्चों के बच्चे पढ़े, उनके भाइयों के बच्चे पढ़े, तो हम भी मानेंगे कि ये कहते हैं वर्ल्ड क्लास स्कूल है। इनके बच्चे पढ़ते हैं सेंट कोलंबस में, इनका इलाज होता है फोर्टिस में। आप बताइएगा किसी का बच्चा पढ़ता है इसके अंदर? शिक्षा में क्रांति, क्या क्रांति कर दी। केजरीवाल ने कहा था कि मैं 1 साल के अंदर बनाऊंगा, कहते हैं लंदन, दिल्ली को, नहीं तो मुझे वोट मत देना। तो आप किस मुंह से कहते हैं दिल्ली के लोगों से मांग रहे वोट मांग रहे। इतने बेशरम आदमी है। पहले कहते हैं मुझे वोट दो, मैं लंदन बनाऊंगा, गड्ढे बना दिए, अब कह रहे हैं हमें वोट दो। अब आप ही बताइएगा हम इनको वोट दे नहीं दे। पर इतने ईमानदार नेता, ईमानदारी पे तो वोट बनता है। काहे की ईमानदारी बताइए। बता रहे हैं मैं इतना ईमानदार हूँ, कोई पार्टी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि काम के नाम पे वोट मांगने। काम बताता रहा हूँ। हर घर में शराब की मात्रा दुगनी कर दी। पहले माँ लड़ती थी, अब बाप भी लड़ने लगा। बच्चे पहले छत पे सोते थे, अब गली में सोने लगे। लोगों के बर्तन भांडे बिक गए, घर में रोज क्लेश, क्योंकि जो पौवा पीता था वो आधा पी के आ रहा है। सबके घर बर्बाद हो गए। पानी फ्री है, जितना मर्जी डाल दो दारू के अंदर, सोडा चाहिए नहीं। पानी फ्री दे रखा है, दारू फ्री मिल रही है। पानी तो साफ मिल रहा है ना डालने के लिए। कौन सा पास साफ मिल रहा है? कभी आइएगा हमारे यहाँ। साल में 3 महीने ऐसे होते हैं जब पानी बहुत गंदा आता है। पर ये पहला नेता है जिन्होंने महिलाओं के भी पीने का ध्यान रखा। जीजाओं को तो एक पे एक फ्री दिया ही, महिलाओं को भी पिंक ठेका दिया। पिंक ठेका मिला है वहाँ, आप सही करें। वो तो अच्छा, अभी हमारे घरों की माँ बहनें भी बच गई। यदि ये पॉलिसी ज़्यादा चलती तो वो भी दोनों के दोनों सड़क पे बैठे होते। मियाँ बीबी दोनों, बच्चे कहते वहाँ छत पर रहते। ऐसे ही होता है, एक के साथ एक फ्री। वोट फॉर झाड़ू, कोई बात नहीं, झाड़ू वो अपनी क्या दीजिए। हमारे यहाँ विनोद नगर में मिला, हमारे विनोद नगर में ठेका खुला, एक के साथ 2 फ्री थी। दिल्ली में एक के साथ 1 फ्री थी, विनोद नगर के ठेके में एक के साथ 2 फ्री थी। हाँ जी, किसी से मालूम कर लीजिए। जब आप हर एक आदमी को शराबी बनाओगे तो समाज का क्या होगा विकास। तो फिर शिक्षा क्रांति क्यों बोला जाए? मैं कोई क्रांति नहीं, मैंने आपसे कहा यदि मनीष सिसोदिया के बच्चे, उनके भांजे, उनके भतीजे, केजरीवाल जी के बहन के बच्चे, उनके भाई के बच्चे यहाँ आगे पढ़ें तो हमें भी लगा कि भी वाकई में सुरक्षा कहते शिक्षा में क्रांति हो गई है। इनके बच्चे पढ़ते हैं सेंट कोलंबस में, मॉडर्न स्कूल में, दिल्ली पब्लिक में, और हमारे खुद ये गड्ढे सड़कों पे। शराब फ्री है जी, दारू पियो और गड्ढों में गिरो जाके।
दिल्ली में क्या हुआ है कि शराब फ्री और गड्ढे दे दिए सड़कों पे, दारू पियो और गड्ढों में गिरो। अब बताइए कैसे होगा। ये बात तो मानते हैं ना कि पढ़े लिखे नेता हैं, ऐसा कोई नेता नहीं है। कुछ दिन पहले एक भैया मिले थे, वो बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसमें एक विधायक से कार्यकर्ता से लेकर सब कोई पढ़ा लिखा है। मैडम मैं आपको बताऊं, जितना क्वालिफाइड भारत सरकार के अंदर रेल मंत्री हमारे जो वैष्णव जी हैं, उतना तो ये भी नहीं है। जितनी डिग्रियां उनके पास है, केजरीवाल ने तो उतना काम भी नहीं करा कि जीवन में, जितना लोग काम करके आगे का काम को कहते कर रहे हैं। हमारे जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उससे ज़्यादा क्वालिफाइड है केजरीवाल जी। और केजरीवाल जी से 36 लोगों ने उनके नीचे काम भी किया है, जिस लेवल के वो हैं। तो आप बताइए कि केजरीवाल ज़्यादा पढ़ा लिखा है या हमारे जो रेल मंत्री हैं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? किस पार्टी के साथ बदलाव देख रहे हैं दिल्ली में, कांग्रेस भाजपा? देखिएगा, चाबी है कांग्रेस के हाथ में। कांग्रेस जितनी टाइट होगी बीजेपी उतनी बढ़ेगी। कांग्रेस ढील छोड़ देगी तो बीजेपी नीचे गिर जाएगी। इसका मैं छोटी सी बात बताता हूँ। लास्ट टाइम हमारे यहाँ से एक वो लक्ष्मण सिंह रावत जी खड़े थे, कहते कांग्रेस के, मात्र 1800 वोटों से वो उनके बढ़े थे हमारे यहाँ से। और रवि नेगी जी 3200 वोटों से हारे थे। उससे पहले अनिल चौधरी जी 13,500 वोटों से लेने के बाद भी हार गए थे। और अब केवल अनिल चौधरी जी खड़े हो गए। अनिल चौधरी जी सबसे ज़्यादा नहीं, सेकंड नंबर पा सकते हैं। वो कांग्रेस के वोट काटेंगे और रवि नेगी जीतने वाले हैं, 100% जीतेंगे। पूरे दिल्ली की क्या? मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी भी आके खड़ा हो जाए यहाँ आज की तारीख में रवि नेगी के खिलाफ, वो भी नहीं हरा सकते उनको। कारण क्या है कि कांग्रेस का मजबूत दावेदार अनिल चौधरी कम से कम 10,000 वोट लेके जाएगा हारने के बाद भी, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। और वही कारण है रवि नेगी के जीतने का। अब आप भी यही और हम नहीं। दिल्ली का क्या लग रहा है? दिल्ली में तो आपकी बार इनकी जो 10 साल में जो उन्होंने कमाया था आम आदमी पार्टी ने, जो लोगों को कहते हैं उसमें रखा अपनी हवाबाजी में, अब वो हवाबाजी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। क्योंकि खुद केजरीवाल जी तिहाड़ की यात्रा करके आ गए हैं, सिसोदिया जी यहाँ से भग गए हैं, वो भी तिहाड़ की यात्रा कर रहे हैं। वालों ने भेजवा दिया। देखिएगा मैडम, 1.5 साल में जमानत मिली उनको, और उनको 6 महीने बाद कुछ तो रहा है ना। कानून में ऐसा तो है नहीं कि कोई मैं आपको वहाँ भेज दूँ तो वो कहते हैं आप आने नहीं देंगे। कानून के दायरे में उनको मिली जमानत। इतना ईमानदार नेता आप लोगों के लिए 10 बार भी जेल जाने को तैयार हैं। अच्छी बात है। वो तो मैडम वो तो कहते हैं भगत सिंह से भी बड़े नेता है। वो तो अपने ऊपर कहते हैं, भगत सिंह भी लगाते हैं फोटो के ऊपर कि मैं भगत सिंह के बाद मेरा ही नंबर आया दुनिया के अंदर। महान लोग ही जाते हैं ना। सबसे मक्कार, सबसे धूर्त, सबसे घटिया आदमी है केजरीवाल। सबसे मक्कार, जो अपने बच्चों की कसम खा जाए, जो अपने से पैदा हुए बच्चों की कसम खा जाए झूठी, उससे बड़ा मक्कार दुनिया में कोई हो सकता है? बताइए। मैं एक कमरे में रहूंगा। नहीं, वो तो बात की बात है। जो अपने से पैदा हुए अपने यहाँ अंश की क्या कहते हैं कसम खा जाए और झूठा बोल दे उसके ऊपर, उससे बड़ा मक्कार दुनिया में कोई है? बताइए। आप खा देंगे अपने बच्चों की झूठी कसमें दुनिया के सामने, सिर्फ अपने लिए? अपने बच्चों की भी झूठी कौन सा आदमी बताइए ऐसा जिसने खाई है? कोई नेता है ऐसा? तो कहते लालू जी भी नहीं थे। लालू जी ने कभी नहीं खाई कसम किसी अपने बच्चे की। तो सबसे बड़ा मक्कार, धूर्त और बेईमान आदमी केजरीवाल। अभी मुख्यमंत्री बन जाएगा वो। पर अभी देखिए, हमारा तब भी कुछ नहीं करता है। हम डरने वाले लोगों में नहीं है कि वो हमारा क्या उखाड़ेगा, वो उखाड़ेगा उनका जिनको उसने कहीं बर्बाद किया है दिल्ली वालों को। भाजपा का चाह रहे हैं कि भाजपा आए दिल्ली में, चलिए आ भी जाती है। सीएम चेहरा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। राजस्थान में कौन था? बाद में बना। मध्य प्रदेश में यादव जी है, चेहरा था। शर्मा जी है, कोई चेहरा था। है सैनी साहब जब बने थे कोई चेहरा था। ऊपर अभी कहते हैं महाराष्ट्र में बने, कोई चेहरा था। उनका संगठन बहुत मजबूत है। संगठन के बाद ही वो अपने आदमी को तय करते हैं। ये नहीं कि फोटो दिखा दी और मैं नहीं लड़ना है, ऐसा नहीं है। कितनी सीटों पे आ रही है भाजपा? अब की और तो 30-35 तो आनी चाहिए। आएंगी, पक्का आएंगे। अब समाजवादी के सपोर्ट के बाद भी इतनी भाजपा ला पाएगी? समाजवादी का कहाँ सपोर्ट है? समाजवादी का सपोर्ट है पूरा आम आदमी पार्टी। अरे क्या देखो जी, गले तो केजरीवाल जी मिल रहे हैं उनसे, यूपी के कहते भूतपूर्व कहते सीएम से हैं। आप मुझे बताइएगा। देखिएगा मैडम, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, चाबी केवल कांग्रेस जितनी मजबूत होगी, केजरीवाल जी उतनी नीचे जाएंगे और बीजेपी बढ़ेगी। चाबी कांग्रेस के पास है, ये बात तय है। कांग्रेस का अपना वोट बैंक है। कांग्रेस आपकी ताकत से लड़ रही है। कांग्रेस ने यदि 10% वोट और बढ़ा लिया, जैसे अभी बढ़ाया पिछले 6 महीने पहले लोकसभा के चुनाव में, तो आप वाले जमीन पे आने वाले हैं, ये बात तय है। क्योंकि कांग्रेस और आपका वोट एक ही है। आपको डर नहीं लग रहा है कि अगर जैसे अरविंद केजरीवाल जी हो गए, संजय सिंह हो गए, बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अगर आ गई तो झुग्गी झोपड़ी तोड़ दिए जाएंगे, बहुत लोग बेघर हो जाएंगे, सारी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी? मैडम, पंजाब में कितने मकान दे दिए, कितने 1000 रुपए दे दिए महिलाओं को। क्या कहते नशा मुक्त हो गया पंजाब?
क्या वहाँ कहाँ कहते हैं चरस नहीं बिक रही, स्मैक नहीं बिक रही, दारू नहीं बिक रही। 3 महीने में हम कहते हैं नशा मुक्त कर देंगे पंजाब को। अब 3 साल होने वाले हैं, कहाँ है वो नशा मुक्ति? पंजाब के हर घर में शराबी बैठे हुए हैं। चिंता है उनको केजरीवाल जी को, उनके बच्चों को, या उनकी कहते हैं बीवियों की, या उनकी बहनों की, या उनके बूढ़े माँ बाप की। सबसे ज़्यादा शराब पी जाती है पंजाब के अंदर। क्या ठेके बंद हो गए? और सीएम तो खुद पी के बैठा रहता है वहाँ। भगवत मान जी तो खुद ही कहते दारूबाज हैं। वो तो कहते पार्लियामेंट में भी दारू पी के टुल रहते थे ऐसे। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो सबने देखा है कि नहीं है? तो मैडम कोई नशा मुक्त नहीं हुआ पंजाब, कोई 1000 रुपये पेंशन नहीं मिली, कोई किसी को एक मकान नहीं दिया। और दिल्ली में जादू की छड़ी है अरविंद केजरीवाल जी की, घुमाएंगे तो 2100 मिलने हैं। और आप जैसे लोगों को तो खुश होना चाहिए, देखिए मैडम, आपके मिसेज के मेकअप के पैसे बच गए। मैडम जादूगर नंगा हो चुका है। हाँ। दिल्ली का जो जादूगर है वो नंगा हो चुका है। अरे ऐसे कैसे बोल मैं बोल रहे हैं आपको, बिल्कुल क्या मैं आपसे कह रहा हूँ, वो नंगा हो चुका है। कहते हैं जादूगर, जादूगर है, कोई जादूगर नहीं है। झूठ कब तक बोलेगा आदमी? 1 बार 2 बार 3 बार, हर बार नहीं होता झूठ। और अब की बार उनकी हालत ख़राब है, ये बात पक्की है। दिल्ली के सड़कों से लोग परेशान हैं, जल भराव से लोग परेशान हैं। यमुना का हाल देखो क्या बुरा हाल है। साफ पानी दूंगा, कोई पानी साफ नहीं है। बारिश आएगा सीवर से पानी निकलना शुरू हो जाता है। शिक्षा का मैंने तो आपको बता दिया है, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते नहीं हैं। वर्ल्ड क्लास इन्होंने बनाया है। दिल्ली में 15,000 स्कूल बना दिए हैं। किसी विधायक का और किसी नगर पार्षद का नहीं पढ़ता बच्चा वहाँ, बताइए। संजय सिंह के बच्चे पढ़ते हैं उसमें? आप बताइए, संजय सिंह के बच्चे हैं या उनकी बहनों के बच्चे पढ़ते हैं किसी नगर निगम के स्कूल में? ऐसा कुछ नहीं है, एक छल है, छल। केजरीवाल छला है और छलिया है, और छलिया ज़्यादा नहीं रहता मैडम। छल खत्म है आपकी बारी। तो आपको नहीं लगता झाड़ू चलेगा तो कमल साफ होगा? झाड़ू की तिलियाँ खुल गई हैं, अब झाड़ू नहीं रहा, झाड़ू की तिलियाँ खुल गई हैं अब, और वो जमीन में आके बिखर गई हैं। और उसको संभालने वाला कोई नहीं है आपकी बारी। ये आप देख लेना, आप क्या चुने। कमल खिला रहे इस बार। कमल खिले या हाथ खिले, मैंने बताया आपको, हाथ जितना टाइट होगा कमल उतना ब्राइट होगा।